ब्रह्मांड जिसके करोड़ों रहस्य हैं, ऐसे रहस्य जिनका सदियों से इंसान पता नहीं लगा पाया। ब्रह्मांड को लेकर कई रिसर्च हुई, लेकिन साइंटिस्टों के लिए ब्रह्मांड आज भी अनसुलझा है। आज से 100 वर्षों पहले इंसान के लिए पृथ्वी ही पूरी दुनिया थी। इंसान यही मानता आया था कि ब्रह्मांड की रचना अगर किसी ने की है तो वो हैं भगवान। और सौर मंडल के सभी आकाशीय पिंड सूर्य के नहीं बल्कि धरती के चक्कर लगाते हैं। लेकिन धीरे धीरे वैज्ञानिकों ने यह पता लगाया कि पृथ्वी नहीं बल्कि हमारे सौर मंडल का केंद्र सूर्य है, जिन्हें हम देवता भी मानते हैं। सूर्य देवता के करीब ही पृथ्वी के अलावा बाकी के ग्रह चक्कर लगा रहे हैं। जैसे जैसे वैज्ञानिकों ने ब्रह्मांड को जानने की कोशिश की, उसे अपने टेलीस्कोप से देखना शुरू किया, तो वैज्ञानिकों को पता चला कि ब्रह्मांड उनकी सोच से बहुत बड़ा, बहुत विशाल है। ब्रह्मांड में खरबों आकाशगंगा ऐसे ही घूम रही हैं, जिनमें एक हमारी पृथ्वी भी है। ये सिर्फ हवा में की गई बातें नहीं हैं, बल्कि साइंटिस्टों के पास इसके पुख्ता सबूत भी हैं। अब सवाल आता है कि क्या सच में ब्रह्मांड को भगवान ने बनाया है? क्या सच में ब्रह्मांड में मौजूद हैं भगवान? ये वो सवाल हैं जो उठते रहते हैं। अगर आपके मन में भी ये सवाल हैं तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको ब्रह्मांड में भगवान होने के सबूत दिखाएंगे। वैज्ञानिकों और धर्म गुरुओं के बीच ये बहस सदियों से चली आ रही है कि ब्रह्मांड का निर्माण कैसे हुआ। 1929 की बात है जब एडविन हबल नाम के एक वैज्ञानिक ने मिल्की वे गैलेक्सी के आसपास गैलेक्सियों को दूर जाते हुए देखा था। यहीं से पता चला कि ब्रह्मांड बहुत तेजी से फैलता जा रहा है। इसके बाद साइंटिस्टों ने इस पर बहुत तेजी से काम किया। एक गणित के अनुसार बताया जाता है कि आज से 13.8 अरब साल पहले ब्रह्मांड था ही नहीं। इसके बाद बिग बैंग थ्योरी का जन्म हुआ। ज्यादातर वैज्ञानिकों ने माना कि इस विशाल ब्रह्मांड का जन्म एक छोटे से बिंदु से हुआ है। ये बिंदु कहां से आया और कब आया, ये आज तक एक रहस्य है। गीता में कहा गया है कि यह सृष्टि उल्टे वृक्ष की भांति है। मतलब ये कि इस ब्रह्मांड में बीज ऊपर है और उसके फल नीचे लगे हुए हैं। ये संपूर्ण तारे, ग्रह और नक्षत्र, पशु पक्षी, मनुष्य आदि फल हैं। जहां से बीज उत्पन्न हुआ वहीं पर ईश्वर मौजूद है। मतलब ये कि सृष्टि के दो छोर हैं, एक छोर पर बीज और दूसरे छोर पर फल। मतलब ये कि इसके एक छोर पर ब्रह्मांड है और दूसरे छोर पर ईश्वर। अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा ब्रह्मांड के रहस्यों को सुलझाने में बहुत लंबे समय से लगी हुई है। नासा ने ही सैटेलाइट से अपने कैमरे में कैलाश पर्वत पर भगवान शिव के होने की तस्वीर खींची थी। अब नासा ने जो तस्वीर जारी की है वो बता रही है कि ब्रह्मांड में भगवान भी मौजूद है। नासा की ये तस्वीरें बेहद खूबसूरत और आश्चर्यजनक होती हैं। नासा ने जो तस्वीर इस बार भेजी है वो धार्मिक महत्व से भी काफी अहम है, क्योंकि इस तस्वीर में एक हाथ नजर आ रहा है, जिसे भगवान का हाथ यानी हैंड ऑफ गॉड भी कहा जा रहा है। नासा की इस तस्वीर में बैकग्राउंड में गहरा काला और चमकीले रंग का अंतरिक्ष दिखाई दे रहा है और इसमें सुनहरे रंग की कुछ संरचना भी दिख रही है, जो देखने में हाथ के आकार की नजर आ रही है। नेबुला ऑफ एनर्जी की इस तस्वीर में पंजे से लेकर उंगलियों की संरचना उभरी हुई दिख रही है। यह संरचना शून्य से निकलती हुई नजर आ रही है। इस तस्वीर को देखने से ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे कोई सर्वोच्च शक्ति हो जो आशीर्वाद दे रही हो। खास बात तो यह है कि इस तस्वीर के माध्यम से बाहरी अंतरिक्ष की खूबसूरती भी साफ साफ नजर आ रही है। नासा द्वारा इंस्टाग्राम पर साझा की गई इस तस्वीर को लेकर बताया गया है कि चमकीले और सुनहरे आकार वाली ये तस्वीर एनर्जी का एक नेबुला है जो तारे के टूटने के बाद बचा रह गया। पल्सर, जिसे PSR B 150958 के नाम से भी जाना जाता है, ये उसी से फैला पार्टिकल्स का अंश है। इसका डायमीटर लगभग 19 किलोमीटर है और ये हर 7 सेकंड बाद घूम जाता है। नासा ने इस तस्वीर को NU स्टार स्पेस एक्स-रे टेलीस्कोप से लिया है और जब ये तस्वीर ली गई थी तब ये खुले हुए हाथ के बजाय एक मुट्ठी की तरह दिखाई देती थी। हालांकि अंतरिक्ष में दिखाई देने वाली आकृति अब बादल के कम होने की वजह से
धीरे धीरे गायब हो गई है। वैज्ञानिक भी मानते हैं कि अंतरिक्ष में भगवान के हाथ की आकृति करीब 33 प्रकाश वर्ष क्षेत्र में फैली हुई है। वैज्ञानिकों की माने तो सुपरनोवा विस्फोट के बाद लगभग 1700 साल पहले इस नेबुला का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचा था। लगभग 15 साल पहले इसे लेकर स्टडी शुरू हुई, तब से लेकर इसकी तस्वीर लगातार जारी की जा रही है। हालांकि विज्ञान इन सभी बातों पर बहुत कम विश्वास करता है। बहुत से लोग इसे गलत भी बताते हैं और कह रहे हैं कि विज्ञान की वजह से ही इस दुनिया में सब कुछ संभव हो पाया है। इसीलिए विज्ञान भी इसको प्रूव करने के लिए बिग बैंग थ्योरी को ही सामने रख देता है। बिग बैंग थ्योरी ब्रह्मांड की रचना की एक वैज्ञानिक थ्योरी है। इस थ्योरी में यह बताने की कोशिश की गई है कि यह ब्रह्मांड कब और कैसे बना। इस थ्योरी के अनुसार करीब 15 अरब साल पहले पूरे भौतिक तत्व और ऊर्जा एक बिंदु में सिमटी हुई थी। फिर इस बिंदु ने फैलना शुरू किया। बैंग बम विस्फोट जैसा विस्फोट था। इसमें प्रारंभिक ब्रह्मांड के कण समूचे अंतरिक्ष में फैल गए और एक दूसरे से दूर भागने लगे। हालांकि इससे पहले क्या था ये कोई नहीं जानता। पौराणिक काल में दुनिया इतनी उन्नत थी कि अपनी शक्तियों की वजह से ईश्वर को देख सकती थी, समझ सकती थी, जो विज्ञान के लिए सोचना भी संभव नहीं है। विज्ञान से जुड़े लोग भी ये मानते हैं कि ईश्वर हैं, शक्तियां हैं, लेकिन ये लोग दुनिया के सामने अपने विचार नहीं रखते। हैंड ऑफ गॉड भी कुछ ऐसा ही है जो साक्षात भगवान का हाथ है। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और शेयर करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखें। जय श्री राम।